हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड एज आई ऑलवेज से बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में काफी सारी टेंशंस आपने देख ली होगी पिछले कुछ दिनों में, उसी के तहत एक न्यूज आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक कर दिया है। और इसके बारे में मैं 5 या 6 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था कि अगर आप मेरी माने तो स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसीजर होगा। पहला स्टेप होगा ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करना। अगर फिर भी ईरान नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आता है तो उसके बाद में रिजीम चेंज करने की बात की जाएगी। उसका मैं आगे आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, और आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। लेकिन अब ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया था अपने वोटर से, ट्रंप ने जो कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कहीं ना कहीं वो उस चीज के हिसाब से अपने फोकस से या अपने एम से दूर जाते जा रहे हैं। और अब उनका मकसद यह हो चुका है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, जहां पे वो रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। तो हम इस पूरे वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस किस तरीके से चीजें घटित हुई हैं, कैसे कैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए, और मैं एक और प्रेडिक्शन या एक या दो प्रेडिक्शन और करता हुआ नजर आऊंगा कि आने वाले टाइम पे कैसे सिचुएशन अनफोल्ड होने वाली है। अब आप सभी को पता होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने थे तो उनकी जो 30 मिनट की एक स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मेरा मकसद हमेशा से यह रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी की वजह से आपको टैरिफ्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उससे उनका जो बिल था, जो इंपोर्ट बिल था, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो ट्रंप चाहते थे कि यहीं पे जो कंपनीज हैं वो उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें जिनके लिए वो दूसरी कंट्रीज पर रिलाई करते हैं। सबसे खास बात उन्होंने ये कही थी कि अमेरिका जहां पे भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रहा है या फिर कहीं पे भी उन्हें लग रहा है कि जो फंड्स हैं वो गलत जगह अलॉट किए जा रहे हैं, वहां से वो अपने आप को खींच लेंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज आती है और सबसे बड़ा कंपोनेंट है वॉर्स का। अब जब आप रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं तो यूक्रेन को आर्म्स प्रोवाइड करना, एम्यूनिशंस प्रोवाइड करना, फंडिंग प्रोवाइड करना, उसमें बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था। जब आप इजराइल गाजा वॉर की लोगे, जहां पे इजराइल हमास के खिलाफ एक वॉर छेड़ चुका है और ये वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, उसमें भी इजराइल को यही सपोर्ट कर रहे थे, चाहे फंडिंग के फॉर्म में हो, आर्म्स के फॉर्म में हो, एम्यूनिशंस के फॉर्म में हो। और कहा गया था कि जैसे ही मैं आऊंगा कार्यकाल के अंदर, मैं 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा दूंगा। हालांकि ये जो इनका कमिटमेंट था वो इतना सुपरफिशियल था कि इट इज नॉट पॉसिबल कि 24 आवर्स के अंदर वो वॉर रुक जाए। अभी तक ना तो इजराइल गाजा वॉर रुकी है, ना रशिया यूक्रेन वॉर रुकी है। और ईरान पाकिस्तान की वजह से जो उन्होंने कमेंट किया कि मैंने सीजफायर करा है, उसके बारे में मैं अपने वीडियोस में पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सिर्फ ये एक ढकोसलाबाजी है जिससे कि उनको एक नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। तो कहीं भी देखा जाए जो मेजर कंपोनेंट है, जैसे टैरिफ्स हो, वो भी अभी बहुत एम्प्टी नजर आते हैं, इतना कोई सब्सटेंशियल उसका इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। उनको उसको भी स्टॉल पे डाल रखा है काफी नेशंस के खिलाफ, क्योंकि ट्रेड डील साइन हो रही है। और दूसरी तरफ काफी ऐसी वॉर्स है जहां पे उनका बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ, आप कह सकते हो, टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी, फंडिंग, पैसा सब जा रहा था, उसमें भी अभी कोई रुकावट नहीं आई है। और इन्होंने दोबारा से ईरान के ऊपर, यानी कि इन वॉर्स में इन्वॉल्व होने के बावजूद, इन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर दिया, जो मैं आपको पहले प्रेडिक्ट कर चुका था। अब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे साफ साफ कहा है कि अगर आप बोलते हैं कि मैं रिजीम चेंज चाहता हूं या फिर एक रिजीम चेंज है, तो ये पॉलिटिकली एक करेक्ट टर्म नहीं है। अगर करंट ईरानियन रिजीम अनेबल है अपने ईरान को दोबारा से ग्रेट बनाने में, तो क्यों ना रिजीम चेंज की सोची जाए। व्हाई वुडंट देयर बी अ रिजीम चेंज। अब एक तरफ तो रिजीम चेंज को बोल रहे हैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, नॉट पॉलिटिकली, और एक तरफ खुद ही रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क के साथ में, और बोल रहे हैं कि अब ये इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि मेरे हाथ में फैसला है कि मैं ईरान को दोबारा से ग्रेट कर सकता हूं। यानी कि अब अयतुल्लाह खमेनी को ये उड़ा सकते हैं या फिर उनको मार सकते हैं। और आपको सबको पता होगा अयतुल्लाह खमेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, अभी बंकर में छिपे हुए हैं, और उन्होंने अपने 3 सक्सेसर्स के भी नाम दे दिए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आने वाली जो स्ट्राइक्स होंगी या आने वाली कोई भी प्लानिंग इजराइल और यूएसए के द्वारा की जाएगी तो वो उनके ऊपर ही डायरेक्ट अटैक होगा। तो ये सारी चीजें जो आप बहुत सारे आर्टिकल्स में देख चुके हैं कि जहां पे ट्रंप ने ये आइडिया फ्लोट कर दिया है। हालांकि जो पेंटागन चीफ हैं पीट हेगेसेथ, वो इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, और ये कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेगेसेथ के बीच में। अब आगे देखना होगा कि क्या रिजीम चेंज होती है कि नहीं होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, तो ये मेरा वीडियो था, यूएसए इंटेल ब्रिंग्स ट्विस्ट इन इजराइल ईरान वॉर, ट्रंप हैज 3 ऑप्शंस टू डील विद ईरान। अभी मैं आपको एक 30 सेकंड की क्लिप दिखाऊंगा जिसमें मैंने ये साफ साफ स्टेप बाय स्टेप जो है प्रेडिक्ट किया था, और आप इसको जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस थंबनेल वाले वीडियो के अंदर भी लास्ट में मैंने इस चीज को प्रेडिक्ट किया था। हैव अ लुक एट दिस वीडियो, यू विल गेट टू नो व्हाट आई हैड प्रेडिक्टेड एट द टाइम एंड हाउ इट हैज कम ट्रू। कि किस तरीके से जो इजराइल का क्लेम है, यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस का क्लेम है, वो काउंटर करता है, बट स्टिल जो भी कहा जा रहा है उसको डोनाल्ड ट्रंप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटेंशन और देखने को मिलता है, और जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो भी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ दिखाई, उससे यही देखने को मिलता है कि आने वाले टाइम पे इजराइल के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्राइक्स करता हुआ नजर आएगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 होगा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करना, अगर फिर भी नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आते हैं तो देन रिजीम चेंज करना। रिजीम चेंज में हो सकता है अयतुल्लाह खमेनी को उड़ा दें या फिर उनको मार गिराएं, लेकिन
तो आपने जैसे इस वीडियो को देख लिया होगा जहां पे मैंने आपको बोला कि किस तरीके से मैंने जो प्रेडिक्ट किया वही हुआ। अब अगला स्टेप ये है, क्योंकि ईरान तो नहीं मानने वाला है, डेफिनेटली ईरान नहीं मानने वाला है, और मैं और प्रेडिक्शन भी करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब आप सभी को पता है सैटरडे को यूनाइटेड स्टेट्स ने एक सरप्राइज अटैक प्लान किया ईरान के ऊपर, जिसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जहां पे उनकी 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज, चाहे वो नतांज हो, इस्फहान हो और फॉर्दो हो, उनके ऊपर अटैक किया गया। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स अभी बहुत ज्यादा क्लेम कर रहा है, बुलजाई बोल रहा है कि हमने उनकी जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसको डैमेज कर दिया है, बट अभी तक रियल कंफर्मेशन हमें देखने को नहीं मिला है, और वो आएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा कि क्या रियल में इतना डैमेज हुआ है जितना यूनाइटेड स्टेट्स क्लेम कर रहा है। अब जब 2 वीक की टाइमलाइन भी इन्होंने बोली थी, तो मैंने उस टाइम बोला था कि मैं ज्यादा टिल्ट कर रहा हूं इस तरफ कि ये एक डिकॉय हो सकता है, एक झांसा हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट एक सरप्राइज अटैक प्लान कर सकता है। हालांकि मैंने पहले ये बोला था कि ईरान के ऊपर अटैक होगा, वो हुआ, लेकिन जब 2 वीक की टाइमलाइन आई थी तब भी मैंने ये बोला था कि ये टिल्ट करेंगे एक सरप्राइज अटैक की तरफ, जो कि आपको करने को मिला है। अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने बॉम्बिंग करी है ना ईरान के ऊपर और इन 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, ये एक तरीके से पहले एक डिकॉय, एक झांसा बनाया गया। अब आप समझिए मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। होता यह है कि ये व्हाइटमैन एयरबेस है मिसौरी का, राइट। यहां से पहले बताया जाता है कि कुछ स्टेल्थ बॉम्बर जो है यहां से फ्लाइट लेते हैं गुआम की तरफ, राइट। और गुआम जो है एक पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड है, और बताया ये जा रहा था कि जो अब ये स्टेल्थ बॉम्बर्स जा रहे हैं ये अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, लेकिन ये एक झांसा था, ये डिकॉय था, ये एक डिस्ट्रैक्शन था। उसके बाद में आप देखने को मिलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में ही व्हाइटमैन एयरबेस मिसौरी से रियल स्टेल्थ बॉम्बर, 7 स्टेल्थ बॉम्बर जो है वो जाते हैं और ईरान की तरफ अटैक कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं। फॉर्दो ईरान, फर्स्ट बॉम्ब ड्रॉप डाउन टारगेट एट 184640 फॉर्दो, ये जो फैसिलिटी ईरान की, वहां पे किया गया। अब हुआ कैसे, जैसे ही ये 7 जो स्टेल्थ बॉम्बर्स ये उड़ते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए फाइटर जेट्स आ जाते हैं इनके आगे। क्यों? क्योंकि ये ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना चाहते थे, और जैसे ये ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हैं, उससे कुछ देर पहले ही यहां पे आप देखेंगे टॉम हॉक मिसाइल्स लॉन्च, मतलब यहां पे जो यूएस की सबमरीन है उसके द्वारा टॉम हॉक मिसाइल्स लॉन्च की जाती है आप देखेंगे 5 बजे, और फिर यहां पे 6 बजे तक ये ईरानियन एयर डिफेंस में जाते हैं। तो एक तो यहां से डिकॉय करने की कोशिश की, एक्चुअली में यहां तो अटैक ही हुआ था, लेकिन फिर यहां पे जो फाइटर जेट्स हैं वो ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हैं, एंड 7:30 बजे पे B2 बॉम्बर जो है वो इस जगह को मतलब यहां से लीव कर देते हैं ईरान से। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक ग्रुप जो होता है B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का, वो मुसूरी से टुक ऑफ करता है, और ऐसा लगता है कि वो गुआम की तरफ जा रहे हैं, जो पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है। हालांकि एक्सपर्ट सोच रहे थे यहां से होगा, बट एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन था। रियल टीम जो थी 7 B2 बॉम्बर्स की, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, और ये किसी के द्वारा देखी भी नहीं गई। मिड एयर इनकी रिफ्यूलिंग हो रही थी, ज्यादा बातचीत हुई नहीं, एंड देन उसके बाद में किसी ने इसको नोटिस नहीं किया, और जैसे ही ईरान के आसपास आते हैं ये स्टेल्थ बॉम्बर्स, तो यूएस सबमरीन जो है लॉन्च कर देती है 24 टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स टू अटैक, और एट द सेम टाइम यूएस फाइटर जेट जो है वो ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देते हैं, एंड देन हमको अटैक देखने को मिलता है। अब जब ट्रंप जो है पहले भी कंसीडर कर रहे थे इस चीज को, और फिर उसके बाद में ये कर भी दिया, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 60% से भी ज्यादा अमेरिकन जो ऐसे हैं वो ये चाहते हैं, पोल कंडक्ट करवाया गया, प्रेजेंट में जो पोल कंडक्ट करवाया गया कि यूएस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो एक तो जो उन्होंने खुद प्रॉमिस किया कि मैं अब जितनी भी वॉर चल रही है उसमें सीजफायर करा दूंगा, अमेरिका को वहां से विड्रॉ कर लूंगा, चाहे मेरे पर्सनल हो या फिर मेरे आर्म्स हो, एमिनेशन हो, फंडिंग हो, तो वो वॉर तो रुकी नहीं। दूसरा, मैं किसी और वॉर के अंदर एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है, मेरा सारा का सारा ध्यान अमेरिका के ऊपर है। कैसे मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊं, कैसे मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखूं, कैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं उन प्रोडक्ट्स की की वजह से मुझे दूसरे कंट्रीज पे क्या नाम है रिलाय ना होना पड़े, कैसे मैं टैरिफ्स लेके आऊं। अब वो सारी की सारी चीजें खोखली नजर आती हैं। मैं स्पेशली इन 2 चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। हालांकि काफी सारी ऐसी चीजें वो कर भी रहे हैं, जैसे वो डिपोर्टेशन हो वो कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको लॉस एंजलिस और बाकी सिटीज में भी काफी सारा प्रोटेस्ट देखने को भी मिल रहा था, राइट। अब जब मैंने ये 60% जो मैं यूएस सिटीजन की बात कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं ये पोल है, तो मोस्ट अमेरिकन थिंक्स कि यूएस मिलिट्री शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान। तो आप देखेंगे कि यूएस एडल्ट सिटीजन 16 है ऐसे जो बोलते हैं यस हमें करना चाहिए, 24 बोलते हैं कि नॉट श्योर, हमें पता नहीं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 60% नो। अगर इवन आप पार्टीज को भी कंपेयर करेंगे तो कोई भी ऐसी पार्टीज नहीं है, इवन डेमोक्रेट्स, इंडिपेंडेंट्स, रिपब्लिकन्स, वो चाहते थे कि इस वॉर के अंदर एंटर हो। इवन रिपब्लिकन्स नहीं चाहते थे जिस पार्टी से आपके डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल के आई हैं जहां पे जो मागा वोटर्स हैं, स्पेशली जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया, वो इस चीज का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं अराउंड 58%, और अपोज करते हैं इतने, और न्यूट्रल हैं इतने। हालांकि जब आप पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे, पूरे वोटर्स की बात करेंगे, या फिर पूरे जितने भी लोग हैं उनके अगर आप डेटा निकालेंगे, तो 60% से भी ज्यादा लोग जो थे वो नहीं चाहते। तो एक अगेन उनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, एक अपने प्रोमिसेस को उन्होंने तोड़ा है, और अब वो ईरान को ग्रेट बनाने के लिए उसका एक सबसे अच्छा तरीका है रिजीम चेंज करने का, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कि इन चीजों में क्या अनफोल्ड हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से ईरान रिस्पॉन्ड करेगा, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक ऑफर जो कि अभी अवेलेबल है 19,999 में। इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। ये ऑफर जो है एंड हो जाएगा 26 जून को, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि अगर आप किसी एक बैच में एक्सेस लेते हो तो आपको बाकी सारे बैचेस का भी एक्सेस मिलेगा, चाहे वो पुराने बैचेस हो। तो आप अगर कुछ जल्दी अपने लेवल पर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मेरा कोड यूज कर सकते हैं
SPI50, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एक हमारा रैंकर सक्सेस प्रोग्राम चल रहा है जो कि ₹1 में है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां पे अगर मान लीजिए आप बिगनर हैं या फिर आप वेटरन हैं, आप काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं रैंकर्स के साथ में। GS1 से GS4 की स्ट्रैटेजी है, एसए एथिक्स ऑप्शनल में क्या करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, वो सारी आप देख सकते हैं। अब जब मैंने एक साइट से निकाला मागा मीटर, जो कि ट्रम्प के सेकंड टर्म का ये आइडेंटिफाई करता है और ये ट्रैक कर रहा है कि कितनी प्रोमिसेस को कैप्ट किया गया, कहां पे हमें कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है, कौन कौन सी प्रोमिसेस ब्रोकन हुई। हालांकि ये यूएस स्ट्राइक से पहले का है, तो यूएस ने जो स्ट्राइक करी उससे पहले का है, लेकिन ये बराक ओबामा के टाइम पे भी था, ये बाइडेन के टाइम पे भी था और ये इनके टाइम पे भी है। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो 40% ऐसी चीजें हैं, 30% प्रोमिसेस जो भी काम में चल रही हैं, 4% यानी 3 प्रोमिसेस स्टॉल्ड हैं, प्रोमिसेस ब्रोकन यानी 1% है, प्रोमिसेस कैप्ट 8%, 6 प्रोमिसेस को अभी तक कैप्ट किया गया है। ये आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, एक साइट है वहां से मैंने ये सारी डेटा निकाला है। एंड टैक्सेशन ऑन ओवर टाइम एंड टैक्सेशन ऑन टिप्स, इवन एंड द रशिया यूक्रेन वॉर विदिन 24 आवर्स, ये नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जो आपका टिकटॉक वाला था उसमें भी अभी एक्सटेंशन हमें देखने को मिल रहा है, ये नहीं हुआ। इवन आप देखेंगे मेक इंटरेस्ट ऑन कार लोन्स टैक्स डिडक्टेबल, ये भी अभी देखने को मिल रहा है कि कार लोन इंटरेस्ट डिडक्शन इंक्लूडिंग द हाउस टैक्स अभी तक लेजिस्लेशन में जा चुका है, लेकिन अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया गया। तो ऐसे काफी सारे चीजें। अब ऐसे पहले भी पोल्स हुए थे जब ईरान के बारे में माना गया था कि ईरान कितना बड़ा थ्रेट है, तो उस टाइम पे 57% ऑफ डेमोक्रेट्स, ये कुछ सालों पुरानी बात है 2023-2024 की, जब 57% डेमोक्रेट्स और 65% रिपब्लिकन्स रियल में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानते थे। लेकिन कुछ पोल्स के हिसाब से मानो तो काफी सारे लोग ये कहते हैं कि चाइना और रशिया सबसे बड़ा थ्रेट है एज कंपेयर टू ईरान। चाइना को 64%, रशिया को 59% और ईरान को 42%, ये हमें देखने को मिलता है। और काफी सारी ऐसी पोलिंग्स हैं जहां पे ईरान को थ्रेट माना जाता है और ऐसी पोलिंग्स हैं जहां पे रशिया और चाइना को थ्रेट माना जाता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप बताइएगा यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से सबसे बड़ा थ्रेट क्यों है? अब वहीं पे इस ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे जब स्ट्राइक्स हुई तो यूनाइटेड स्टेट्स के काफी सारे ऐसे प्रोविंसेस, काफी सारी ऐसे सिटीज हैं, जैसे वो न्यूयॉर्क हो या फिर आपकी डीसी हो, वहां पे आपको एंटी वॉर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया मोस्ट ऑफ द अमेरिकन यानी 60% ऑफ द अमेरिकन नहीं चाहते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो। और इसमें कहा जा रहा है हैंड्स ऑफ ईरान, नो इजराइल वॉर और ईरान स्टॉप द वॉर। मैं आपको वो वीडियोस दिखाना चाहूंगा जहां पे ये देखा जा रहा है। हैव अ लुक एट दिस वीडियोस। ये देखिए नो ईरान वॉर, यहां पे आपको देखने को मिला स्टॉप द इजराइल ईरान वॉर। ट्रंप के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है, राइट। यहां पे ऐसे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब वहीं पे पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं बेवकूफ बना दिया गया है, जहां पे आसिम मुनीर ने पहले रिकमेंड किया कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिलना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने सर्बिया कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया कि इजिप्ट इथोपिया वाला क्या कंसेप्ट है, सर्बिया कोसोवो वाला क्या कंसेप्ट है, अब्राहम अकॉर्ड वाला क्या कंसेप्ट है। और इवन मंडे को वो ये कह रहे थे कि डीआरसी और जो रिपब्लिक ऑफ रवांडा है उनके बीच में भी एक ट्रीटी होने वाली है, क्योंकि काफी टाइम से ब्लड बाथ और आपको वायलेंस देखने को मिल रहा है इन दोनों कंट्रीज के अंदर भी। अब पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया, लेकिन अब पाकिस्तान के जो काफी सारे पॉलिटिशियंस हैं वो ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि आपको दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, देखना चाहिए, रीलुक करना चाहिए कि ट्रंप को क्या नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था। ना रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा पाए, ना इजराइल गाजा वॉर को रुकवा पाए, और ऊपर से आपने एक और वॉर में आके उसको और ज्यादा एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश करी है। और इसी की वजह से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बुलाई है जब से यूएस ने स्ट्राइक करा ईरान के ऊपर, और यूनाइटेड और पाकिस्तान के पीएम ने यानी पाकिस्तान ने साफ साफ कंडेम किया है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने स्ट्राइक करी है ईरान के ऊपर, और इवन कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया है अपने आप को इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व करके जब उन्होंने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करी। और इवन उन्होंने कहा कि ईरान के पास में राइट टू डिफेंड है अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर्स। सो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इनका डिसीजन आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आसिम मुनीर टिल्ट करते हैं, लगता क्या है सबको पता है, आसिम मुनीर जो है वो टिल्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पाकिस्तान के साथ में इतनी बातचीत नहीं थी यूएस की, अब वो दोबारा से चालू हो चुकी है। रशिया के साथ नहीं थी, वो दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने चालू करवा दी। हमास के साथ नहीं थी, हमास के साथ बातचीत कर ली, और फिर उसके बाद में अब आसिम मुनीर के साथ बातचीत कर ली। अब आसिम मुनीर के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जाता है, पाकिस्तान के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जाता है, वो आप सबको पता है। तो ये जो पाकिस्तानी पीएम है ये डिस्कस करेंगे सिचुएशन की, यूएस ने जो एयर स्ट्राइक्स करी है उसके बाद में क्या सिचुएशन होनी चाहिए। मुनीर इस कमेटी को ब्रीफ करते हुए नजर आएंगे और फिर उसके बाद में देखा जाएगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब जब ट्रंप क्लेम करते हैं कि एकदम बुलजाई हुआ है, हमारा जो इंटेंशन था, हमारा जो मोटिव था वो एकदम कंप्लीट हुआ है, हमने जो है एकदम स्ट्राइक्स करी है बंकर बस्टर बॉम्ब्स के तहत, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म हो चुका है। हालांकि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ इसके ऊपर कमेंट नहीं किया और बोल रहा है कि अभी डैमेज के बारे में नहीं बता सकते। इवन जो सैटेलाइट इमेजेस निकल के आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं जो ट्रंप ने क्लेम किया बहुत बड़ा बुलजाई वाला, उसको भी अंडरमाइन करती है। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगा। ये आपकी बिफोर अटैक की नतांज फैसिलिटी है, और यहाँ पे यहाँ पे आपको हल्का सा क्रेटर गड्ढा देखने को मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो ग्रे एरिया है, ये ग्रे एरिया है, ये दिखा रहा है कि कुछ कुछ अटैक्स हुए हैं। हालांकि जो आपके टनल्स के एंट्री पॉइंट थे वहां पे अटैक देखे गए हैं, जो आपके प्लूटोनियम यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है वहां पे अटैक देखा गया, जो मोस्टली वहां पे एनरिचमेंट होता है। तो ये सैटेलाइट इमेजेस हमें नातांज, फोर्डो हर जगह से मिली। तो जो ग्रे एरिया आप देख पा रहे हैं यहां पे हमें डैमेज देखने को मिल रहा है। ये नातांज फैसिलिटी आप देख सकते हैं, राइट। तो ईरान ने लेकिन ये प्रॉमिस कर दिया है और ये बोल दिया है, वादा कर दिया है कि हम यूरेनियम को एनरिच करते रहेंगे इवन अगर आपने यूएस ने स्ट्राइक करी। और वॉशिंगटन ऐसा देखने को मिल रहा है कि क्लूलेस है कि तेहरान ने कहां जमा कर रखा है इतना यूरेनियम,
और इवन अब ईरान की तरफ से यह खबर आ रही है कि ईरान ने कहीं ना कहीं यूएस को आउट मैन्यूवर्ड कर दिया है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि उन्हें पता था कि ऐसी एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं आने वाले टाइम पे, तो उन्होंने लगभग 400 केजी का यूरेनियम कहीं कहीं ऐसी साइट पे छुपा दिया है जो ना तो न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को यानी आईएईए वॉचडॉग को पता है, ना यूनाइटेड नेशन को पता है और ना किसी और को पता है। और ईरान ने इसी स्ट्राइक के बाद में एक मॉन्स्टर मिसाइल भी लॉन्च करी जिसमें 1500 किलो के वॉरहेड लॉन्च किए गए। उस मिसाइल का नाम था पावरफुल खोरा मशार 4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी हर एक मिसाइल में कैपेसिटी है 1500 किलोग्राम वॉरहेड को ले जाने के लिए। और इवन जो खमेनी के पहले एडवाइजर रहते हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास में यूनाइटेड नेशन के लिए सरप्राइज है एंड नाउ द गेम इज नॉट ओवर। और वहीं पे ईरान ने यूएन सेशन में भी एक बिग वार्निंग दे दी है कि हमारी मिलिट्री डिसाइड करेगी कि क्या टाइमिंग होगी, क्या नेचर होगा और क्या स्केल होगा हमारा ऑपरेशन का, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है। अब देखिए, अगर ईरान यूनाइटेड स्टेट्स पे डायरेक्ट अटैक करता है तो ऑब्वियस सी बात है, यूनाइटेड स्टेट्स एक नेटो कंट्री है तो उसके सारे मेंबर जो हैं वो भी अटैक कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आई गेस ईरान उस चीज में तो नहीं जाएगा, डायरेक्टली बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, इजराइल के ऊपर बहुत सारे अटैक आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो खमेली है उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पे साफ साफ एक इमेज दी है जिसमें एक स्कल की इमेज दी गई है। स्कल के ऊपर आपको इजराइल का एक जो क्रॉस है, ये जो स्टार वाला क्रॉस है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने मिसाइल दागते हुए दिखाया है कि एक स्कल है और स्कल के ऊपर इजराइल का निशान है एंड देन मिसाइल्स आर कमिंग। तो ये साफ साफ बताया, तो आपको इजराइल के ऊपर बहुत सारे अटैक्स देखने को मिल सकते हैं, क्या नाम है इसके थ्रू, ईरान के थ्रू, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को डायरेक्टली टारगेट करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इवन आगे जो अपडेट आती रहेगी कि किस तरीके से ईरान प्लान कर रहा है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि नहीं है, उनके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।